बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल के बाद इसमें जो ड्रॉबैक्स हैं, डीमेरिट्स हैं, ये व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर द ड्रॉबैक्स ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, व्हाट आर द शॉर्टकमिंग ऑफ रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल्स। सो इन सारे सवालात का एक ही जवाब है और वो ये है कि अगर आप देख चुके हैं कि सेकंड फास्फोलेट जो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल का था, वो कहते हैं कि द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स्ड ऑर्बिट जस्ट लाइक अ सोलर सिस्टम। उन्होंने फिक्स्ड ऑर्बिट का बताया था। और दूसरी बात ये कि सोलर लाइक जस्ट लाइक सोलर सिस्टम उन्होंने बताया था। सो रदरफोर्ड ने इस बात पे एतराज़ किया कि ये सोलर लाइक सिस्टम नहीं हो सकता, क्योंकि ये सोलर लाइक जो है, सोलर ऑलरेडी प्लैनेट्स हैं, वो अनचार्ज बॉडीज़ हैं और यहाँ एटम्स हैं, यहाँ पे चार्ज बॉडीज़ हैं, तो ये इस तरह बिल्कुल नहीं हो सकता। लेकिन रदरफोर्ड कहते हैं कि नहीं, इस तरह हैं। तो बोहर ने उस पर ये एतराज़ उठाया कि अगर आप कहते हैं कि ये इस तरह है कि आपके मॉडल के मुताबिक अगर सोलर लाइक है, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम है, तो फिर इसको कंटिन्यूसली एनर्जी एमिट करना चाहिए। तो रदरफोर्ड ने कहा हाँ, जस्ट लाइक सोलर सिस्टम है तो कंटिन्यूसली एमिट करता है। तो रदरफोर्ड ने बोहर ने जवाब दिया कि अगर ये कंटिन्यूसली एमिशंस करता है, कंटिन्यूसली एनर्जी देता है, तो फिर ये एक सूरत में दे सकता है जिसमें इलेक्ट्रॉन जो है कंटिन्यूसली लो एनर्जी लेवल पे आता है। कंटिन्यूसली आने पर वो स्पायरल पाथ इख्तियार करेगा और स्पायरल इख्तियार करने पर वो इलेक्ट्रॉन जो है आखिर का जो है यहाँ न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है, ये इसके साथ कोलैप्स हो जाएगा और एटम डिस्ट्रॉय हो जाएगा। लेकिन रदरफोर्ड ने कहा कि नहीं, ये कंटिन्यूस इमिशन ऑफ लाइट देता है लेकिन स्पायरल पाथ इख्तियार नहीं करता। तो बोहर ने रदरफोर्ड को और बात बताई कि चलो, अगर आप कहते हैं कि ये जस्ट लाइक सोलर सिस्टम है और ये कंटिन्यूस इमिशन ऑफ लाइट देता है, स्पायरल पाथ भी इख्तियार नहीं कर रहा, तो अगर इस तरह है सोलर लाइक सिस्टम है, तो सोलर लाइट जो है वो कंटिन्यूस इमिशन देता है और कंटिन्यूस इमिशन से वो कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देता है, तो फिर एटम्स का स्पेक्ट्रम भी कंटिन्यूस होना चाहिए। तो इस पर दोनों राज़ी हो गए कि हाँ, इसका स्पेक्ट्रम फिर इस तरह होना चाहिए। तो जब स्पेक्ट्रम को देखा गया तो रिज़ल्ट ये आया कि जो सोलर सिस्टम था उसका स्पेक्ट्रम ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम आ गया। कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम मतलब यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है कि इसमें कलर के दरमियान कोई डिमार्केशन और लाइन नहीं है, जबकि ये एटॉमिक स्पेक्ट्रम के इसमें आपको नज़र आ रहे हैं कि ब्लैक लाइंस आपको नज़र आ रहे हैं, ऊपर भी लाइन नज़र आए, नीचे भी ये। सो ये दोनों जो है क्या है, दोनों एटॉमिक स्पेक्ट्रस हैं, इसी वजह से इसमें लाइंस नज़र आ रहे हैं। लेकिन ये जो सोलर स्पेक्ट्रम्स है ये कंटिन्यूस है, तो इसको हम कंटिन्यूस इसी वजह से कहते हैं कि कंटिन्यूस है, मतलब इसमें कोई डिमार्केशन नहीं है, कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन यहाँ पे इसको हम लाइन की इसी वजह से कहते हैं कि इसमें लाइन आ जाता है, मतलब एक कलर के बाद दूसरा, एक कलर के बाद जो है एक लाइन आता है और फिर कलर शुरू हो जाता है, फिर लाइन आ जाता है, फिर कलर शुरू हो जाता है, तो इसको हम लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो जब ये वजाहत की गई तो रदरफोर्ड बोहर के साथ मतलब रजामंद हो गए कि हाँ बिल्कुल ये सोलर लाइक सिस्टम जस्ट लाइक सोलर लाइक नहीं है। तो जब हम बोहर के मान गए तो बोहर ने इसके बाद जो है अपना एक मॉडल पेश किया जिसको हम बोहर एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक थ्योरी कहते हैं, जिसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।